तो बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल जी भैया में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और लगभग इसमें हम लोग जो है 25 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके पिछले बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे क्योंकि पिछले साल यानी जब भी बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन हुआ है तो ये सब क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो वही सब क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। लगभग 25 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि आपके हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं पहला सवाल। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि दोस्तों इस विषय पे यानी बिहार पुलिस एग्जाम प्रीवियस ईयर जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने जो है लगभग 2 वीडियो और बना चुका हूँ, उसमें भी मैंने दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करे हैं यानी पीवाईक्यू जो है वो कवर करे हैं जीके की इंपॉर्टेंट बिहार पुलिस के लिए। सो अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो बनेगा, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश और हैदर अली के बीच दोस्तों प्रथम प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था। याद रखना है आप सभी को। फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी को दूसरा सवाल जो कि यहाँ पे बन जाए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक गवर्नर जनरल। याद रखना है आप सभी को, यही जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जनरल ही दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था। याद रखना है आप सभी को। फिर इसके बाद दोस्तों आप सभी को तीसरा सवाल जो कि बन जाएगा कि भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन था? भारत की स्वतंत्रता यानी जिस समय आजादी के समय जो है भारत का वायसराय कौन था, ये आप सभी को बताना। तो आप सभी को उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन जो है और भारत की स्वतंत्रता के समय जो है वायसराय था। आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका चौथा सवाल बनेगा यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो आप सभी को उत्तर क्या होगा? रज्मनामा। ठीक है, महाभारती का फारसी अनुवाद क्या है? रजनीनामा। याद रखना है आप सभी को। ये आपका चौथा सवाल हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों आपको फटाफट आगे हम लोग बढ़ लेते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप सभी को सवाल बनेगा यहाँ पे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय जो है वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एटा में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था। आप सभी को याद रखना है। और अब आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 नंबर का सवाल जो कि आप सभी का बनेगा यहाँ पे, आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि गांधी गांधी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, मतलब किस दौरान जोड़ा गया? ठीक है, आप सभी को बताना। रोल्ड एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, या 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के दौरान, या खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय? तो आप सभी को उत्तर यहाँ पे बन जाएगा, या फिर चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान दोस्तों गांधी जी के नाम के आगे जब महात्मा जोड़ा गया था। आप सभी को याद रखना है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल। फिर उसके बाद दोस्तों 8 नंबर का सवाल है जो कि आप सभी को बनेगा बच्चों कि निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तात्कालिक शासकों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? यानी मुगल शासक के द्वारा जो मृत्युदंड किन किन शासकों को, किन किन क्या बोलते हैं सिख गुरुओं को दिया गया था? तो 4 सिख गुरु यहाँ पे दिए गए हैं। पहला क्या है? गुरु अंगद देव, दूसरा गुरु अर्जुन देव, गुरु हरिगोविंद देव, हरगोविंद। फिर उसके बाद गुरु तेग बहादुर। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर दोनों को दोस्तों मृत्युदंड दिया गया था। याद रखना है आप सभी को, ये आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर। ठीक है, कौन? गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, दोनों आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। याद रखना है आप सभी को। फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी का यहाँ पे 9 नंबर का सवाल जो कि बन जाएगा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सवाल, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि संवैधानिकतर, ठीक है, संवैधानिकतर यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ति का अर्थ क्या है? आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, जो संविधान में सम्मत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप सबका 10वां सवाल बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा के आर नारायण। याद रखना है आप सभी को। फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी का 11वां सवाल जो कि बन जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वे कौन से मौलिक अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? याद रखना आप सभी को। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कानून के समक्ष समता का अधिकार। याद रखना। इसके बाद 12वां सवाल बनेगा आप सभी का कि भूकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा 10वां 1961 में। याद रखना है, ये वही संशोधन है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 13वां सवाल जो कि बन जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 13वां सवाल बनेगा कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, याद रखना है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश से ली गई है?
यूएसए नहीं होगा, फ्रांस नहीं होगा, आयरलैंड नहीं होगा। तो आपसे उत्तर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ से ली गई है और इसे हम लोग रूस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो वो कौन होगा? सोवियत संघ रूस से ली गई है, याद रखना है आप सभी को। फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी का यहाँ पे 14 नंबर सवाल बनेगा कि सामान्यतः प्रत्येक वर्ष पश्चात वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। तो ये केंद्र अनुदान और संघ के राजस्व के राज्य में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी का 15 नंबर सवाल यहाँ पर बनेगा कि भारत में पहली बार एक संसद विधायक के इस कारण सदन की सदस्यता से आयोग घोषित किया गया कि बिना अनुमति 60 बैठक में लगातार अनुपस्थित रहे बस सदस्य थे राज्यसभा की, याद रखना है आप सभी को। 16वां सवाल बनेगा आप सभी का कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पे उत्तर बन जाएगा, या फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें जो है परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो आप सभी उत्तर जो है यही होगा कि इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यही आप सभी का उत्तर होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 17वां सवाल बनेगा कि निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा JRY को दोस्तों जो है वो कार्यक्रमों को में से जो है किसे, यानी निम्नलिखित कार्यक्रमों, ये सब कार्यक्रमों में जो है JRY को जो है स्वर्ण जयंती पर ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं किया गया, याद रखना आप सभी को। फिर इसके बाद दोस्तों फटाफट हम लोग आगे सवाल देख लेते हैं। तो 18वां सवाल बनेगा यहाँ पर आप सभी का कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानव अधिकार दिवस। दोस्तों इस तरह का और भी इंपॉर्टेंट सवाल देखने के लिए हर बार दोस्तों आप सभी को जरूर मिलेगा, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है यहाँ पे जीके भैया, याद रखना है आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। सो आप सभी को 19वां नंबर सवाल बनेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट में दोस्तों कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं, याद रखना है आप सभी को। फिर से दोस्तों 20 नंबर का सवाल बनेगा किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? 7 दिन के अंदर, आप सभी को याद रखना, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल। फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी का 21 नंबर का सवाल बनेगा, वो जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाना। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाना, याद रखना है आप सभी को। फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी का 22 नंबर सवाल बनेगा कि सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा संसदीय सरकार की विशेषता है। कौन? सामूहिक उत्तरदायित्व। फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी का 23वां नंबर सवाल बनेगा, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी के लिए हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका किसकी स्वतंत्र नहीं है? रूस की स्वतंत्र नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी का 24 नंबर सवाल बनेगा कि प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत संबंधित है किससे? शक्ति सिद्धांत से संबंधित है। आप सभी को याद रखना है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किससे संबंधित है? शक्ति सिद्धांत से संबंधित है। ये आपका 24 नंबर का सवाल हो गया। फटाफट आगे हम लोग देख लेते हैं लास्ट सवाल आज का दोस्तों, जो कि आप सभी के लिए बनेगा कि भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ये होगा आंसर आप सभी का, ना कि लोकसभा और प्रधानमंत्री से मिलकर नहीं बनते, क्योंकि दोस्तों यहाँ राज्य भी है, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति भी जरूरी है, लोकसभा भी जरूरी है, राज्यसभा भी जरूरी है। तो ये तीनों मिलकर दोस्तों भारतीय संसद बनाता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए बिहार पुलिस के, जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जो है लगभग 25 क्वेश्चन कवर कर लिए। तो इस तरह के और भी वीडियोस मैं लाता रहूंगा कि आपके हर एग्जामिनेशन के लिए, बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम है जीके भैया, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस और भी मैं लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।